पिछले हफ्ते इंडिया में 3 बड़ी कंपनीज पर बहुत सीरियस आरोप लगे हैं कि वो मार्केट में ऐसे प्रोडक्ट्स बेच रहे हैं जिससे बच्चों की हेल्थ को नुकसान ही नहीं बल्कि लोगों में कैंसर भी हो सकता है। ये कंपनीज हैं MDH, एवरेस्ट और नेस्ले। MDH और एवरेस्ट के मसालों में एथिलीन ऑक्साइड पाया गया है, एक बहुत हार्मफुल पेस्टिसाइड जो कैंसर क्रिएट कर सकता है हमारी बॉडी में। The pesticide that has been found in these samples is ethylene oxide, which has been classified as a Group 1 carcinogen by the International Agency for Research on Cancer. जबकि नेस्ले की सेरेलैक ब्रांड के फूड प्रोडक्ट्स जो बच्चों के लिए होती हैं, उनमें पाया गया कि नेस्ले एडेड शुगर डालता है जो छोटे बच्चों के लिए बहुत नुकसान कर सकता है। डॉक्टर अम्बरीश मित्तल जो मैक्स हेल्थ केयर में एक सीनियर डॉक्टर हैं, उन्होंने कहा कि ऐसी कंपनीज की वजह से ही इंडिया के बच्चों में मोटापे की प्रॉब्लम हो रही है। ये बहुत सीरियस मुद्दा है क्योंकि ये तीनों ब्रांड्स कोई छोटी ब्रांड नहीं है जिनको कुछ हजार लोग ही खरीदते हैं, बल्कि इनकी सेल्स 2000 करोड़ से ज्यादा थी पिछले कुछ फाइनेंशियल ईयर्स के दौरान। सबसे शॉकिंग बात है कि नेस्ले के प्रोडक्ट जो यूएस और यूरोप में बिकते हैं वो तो नॉर्मल पाए गए, पर वही प्रोडक्ट जब डेवलपिंग कंट्री जैसे इंडिया में बिकता है उसमें एडेड शुगर डाला गया। नेस्ले के लिए भारत के नौनिहालों की जिंदगी और सेहत इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है जितनी यूरोपीय देशों के बच्चों की है। तो एक सवाल जो आपके मन में होगा कि इंडियन सरकार क्या कर रही थी, क्योंकि जो भी रिपोर्ट आई है, चाहे वो नेस्ले की हो या फिर MDH और एवरेस्ट के मसालों की, वो बाहर से ही आई है। नेस्ले की रिपोर्ट आई स्विट्जरलैंड से और एवरेस्ट और MDH मसालों की रिपोर्ट आई हांगकांग से। बहुत अजीब बात यह है कि नेस्ले की न्यूज के आ जाने के बाद एक हफ्ते बाद एक और खबर आई कि फर्स्ट क्वार्टर में नेस्ले का प्रॉफिट इंडिया में 21% तक बढ़ गया। अब आपके मन में कई सवाल आएंगे कि ये जो आरोप है वो कितने सीरियस है। क्या आपको अभी से ये मसाले और सेरेलैक को यूज करना बंद करना होगा? इंडियन सरकार सो कह रही थी और क्यों ऐसी कंपनीज हमारे देश की एडवांटेज लेती हैं, ये सब मैं आपको बताऊंगा। और पहले बात करते हैं MDH और एवरेस्ट मसालों के साथ। याद रहे कि अगर वीडियो से वैल्यू मिले तो अपने फैमिली ग्रुप में जरूर शेयर कर देना, क्योंकि एक सीरियस इशू है। 5 अप्रैल 2024 को हांगकांग के सेंटर फॉर फूड सेफ्टी ने एक प्रेस रिलीज जारी किया। इस प्रेस रिलीज में उन्होंने कहा कि उन्होंने सिमशा सुई के 3 रिटेल आउटलेट से कुछ मसालों के सैंपल्स दिए अपने फूड सर्वेलेंस प्रोग्राम में टेस्ट करने के लिए। इन सैंपल्स में उनको एक पेस्टिसाइड मिला, एथिलीन ऑक्साइड, जिसको इंटरनेशनल एजेंसी फॉर रिसर्च ऑन कैंसर ने ग्रुप 1 कार्सिनोजन बुलाया। ग्रुप 1 कार्सिनोजन का मतलब है कि हमारे पास एविडेंस है कि इससे कैंसर होता है। इस एजेंसी ने कहा कि एथिलीन ऑक्साइड की वजह से हमारे अंदर लिम्फोइड कैंसर हो सकता है और महिलाओं में ब्रेस्ट कैंसर। तो ये कौन से मसाले थे जिनमें एथिलीन ऑक्साइड पाया गया? ये थे MDH के मद्रास करी मसाला, सांबर मसाला, करी पाउडर मसाला और एवरेस्ट का फिश करी मसाला। फिर हांगकांग के सेंटर फॉर फूड एजेंसी ने कहा कि कोई भी इन मसालों को यूज ना करे और कोई भी बिजनेस इन मसालों को बेच नहीं सकता। फिर सिंगापुर की फूड एजेंसी ने 13 दिन बाद अपना प्रेस रिलीज जारी किया, जहां उन्होंने कहा कि एवरेस्ट के फिश करी मसाला में उनको एथिलीन ऑक्साइड मिला है जो खाने में नहीं यूज किया जा सकता। उन्होंने अपनी प्रेस रिलीज में भी कहा कि जब खाने में थोड़ा बहुत एथिलीन ऑक्साइड होता है तो इमीडिएटली कुछ नहीं होता, पर लॉन्ग टर्म में कैंसर हो सकता है। इसी वजह से ये सब्सटेंस यूज नहीं करना चाहिए। रूम टेम्परेचर पर एथिलीन ऑक्साइड एक गैस होती है जिसको दूसरे केमिकल्स बनाने के लिए यूज किया जाता है, जैसे एंटी फ्रीज, जिसको इंजन कूलेंट भी बुलाया जाता है, जो गाड़ियों में डाला जाता है ताकि गाड़ियां ठंडे टेम्परेचर पर फ्रीज ना हो जाए। छोटी क्वांटिटीज में इसी गैस को पेस्टिसाइड और स्टेरिलाइजेशन के लिए यूज किया जाता है। स्टेरिलाइजेशन मतलब माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को मारने का काम। इसीलिए एथिलीन ऑक्साइड को मेडिकल इक्विपमेंट स्टेरिलाइज करने के लिए यूज किया जाता है और मसालों को भी, ताकि उन मसालों से सैल्मोनेला या फिर ई कोलाई जैसी बीमारियां ना हो। सिंगापुर की फूड रेगुलेशन में कहा गया है कि एथिलीन ऑक्साइड को यूज किया जा सकता है मसालों को स्टेरिलाइज करने के लिए, पर एक लिमिट तक। यूरोप में तो ये करना बिल्कुल बैन है। क्यों? क्योंकि एजेंसीज ने कहा है कि एथिलीन ऑक्साइड जब छोटी क्वांटिटी में यूज किया जाता है तब इमीडिएटली तो कुछ नहीं होता, पर लॉन्ग टर्म में कैंसर डेवलप हो सकता है। इन चीजों के बाद एवरेस्ट फूड प्रोडक्ट्स ने अपनी स्टेटमेंट जारी करी, जहां उन्होंने कहा कि टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है, हमारे सारे प्रोडक्ट सेफ है। राजीव शाह जो इस कंपनी के डायरेक्टर हैं, उन्होंने कहा कि 60 में से बस एक प्रोडक्ट को टेस्ट किया गया है, तो किसी को भी चिंता करने की जरूरत नहीं है। इसके बाद इंडिया के स्पाइसेस बोर्ड ने, जो एक ऑर्गेनाइजेशन है मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स के नीचे, उन्होंने MDH और एवरेस्ट मसालों को कहा कि आप हमें बताओ कि आप कौन से क्वालिटी चेक्स करते हो इन मसालों पर। स्पाइसेस बोर्ड ऑफ इंडिया के डायरेक्टर AB रीमा श्री ने कहा कि हम इसके बारे में इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं। इसके अलावा फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया, उन्होंने भी कहा कि वो MDH और एवरेस्ट के मसालों पर क्वालिटी चेक्स कर रहे हैं। अब ये बहुत सीरियस मुद्दा है क्योंकि हमारे देश में करोड़ों लोग इन मसालों को डेली यूज कर रहे हैं अपना खाना बनाने के लिए। अब ये तो बस एक ही न्यूज थी, एक और न्यूज ने पूरे देश को हिला डाला जब ये पता चला कि नेस्ले कैसे बेबी फूड प्रोडक्ट्स बेच रहा है हमारे देश में। सेरेलैक और नीडो नेस्ले की सबसे बड़ी बेबी फूड ब्रांड्स हैं इंडिया जैसे डेवलपिंग देशों में। सेरेलैक एक ब्रांड है इंस्टेंट सीरियल का जिसको नेस्ले बेचता है। ये सीरियल प्रमोट करा जाता है उन बच्चों के बीच जिनकी उम्र 6 से 24 महीने के बीच है, और कहा जाता है कि माँ के दूध के साथ साथ आप ये सीरियल भी बच्चों को दे सकते हो।
इस ब्रांड में कई वैरायटीज मिल जाएंगी, चाहे वो चावल हो, गेहूं हो या फिर ओट्स हो। ये प्रोडक्ट पॉपुलर इसलिए है क्योंकि आपको इस प्रोडक्ट में बस पानी घोलना है और बच्चे का खाना तुरंत तैयार हो जाता है, चाहे आप कहीं भी हो। नीडो उनका सेकंड मोस्ट पॉपुलर प्रोडक्ट है, जो बेसिकली पाउडर्ड मिल्क है। आपको बस पानी घोलना है और फिर दूध तैयार हो जाता है बच्चे के लिए। वेबसाइट में लिखा है कि सेरेलैक और नीडो बच्चों की हेल्थ के लिए बनाए गए और इन प्रोडक्ट्स के फॉर्मूलाज में विटामिन्स, मिनरल्स और दूसरे माइक्रो न्यूट्रिएंट्स हैं, जिससे बच्चों की ग्रोथ होए, उनका इम्यून सिस्टम स्ट्रॉन्ग होए और उनका दिमाग डेवलप होए। पर जो नेस्ले कहता है कि सेरेलैक छोटे बच्चों के लिए बहुत हेल्दी है, वो एक्चुअली सच है। इसी चीज का जवाब ढूंढना चाहती थी दो एनजीओस। एक है पब्लिक आई, जो स्विट्जरलैंड में एक एनजीओ है जो कई स्विस कंपनीज के बारे में इन्वेस्टिगेशन करती है, और दूसरी है इंटरनेशनल बेबी फूड एक्शन नेटवर्क, एक इंटरनेशनल एनजीओ जो बच्चों की हेल्थ के बारे में काम करती है। 17 अप्रैल 2023 को इन दोनों एनजीओज ने नेस्ले पर एक डिटेल्ड रिपोर्ट रिलीज करी, जहां उन्होंने उनके 115 बेबी फूड प्रोडक्ट्स पर टेस्ट करे। और उनको मिला क्या? 115 में से 108 प्रोडक्ट्स यानी कि 94% प्रोडक्ट्स में एडेड शुगर था। एडेड शुगर का मतलब वो शुगर नहीं है जो नेचुरली खाने में होता है, बल्कि ये वो शुगर है जो नेस्ले ने जानबूझकर डाला था। और हिपोक्रेसी तो देखो, नेस्ले की वेबसाइट पर क्या लिखा है? गाइडलाइन दी गई है कि मदर्स को शुगर अवॉइड करना चाहिए। लिखा हुआ है कि बच्चों के खाने में शुगर ऐड नहीं करना चाहिए। अब एडेड शुगर बच्चों के लिए इतना डेंजरस क्यों होता है, इसके बारे में मैं थोड़ी देर में बात करूंगा। पर हिपोक्रेसी तो देखो नेस्ले की, क्योंकि वो चीज जो वो इंडिया में कर रहे हैं वो यूके, यूरोप और यूएस में नहीं कर रहे। जहां जर्मनी और यूके में सेरेलैक में कोई एडेड शुगर नहीं होता, इंडिया में ये नंबर 2.2 ग्राम्स है, जबकि साउथ अफ्रीका और थाईलैंड जैसे देशों में तो ये नंबर 4 और 6 ग्राम है। नाइजेल रोलिंस, जो WHO में एक साइंटिस्ट हैं, उन्होंने कहा कि नेस्ले का ये डबल स्टैंडर्ड जस्टिफाई नहीं किया जा सकता। और ये हिपोक्रेसी नेस्ले के एक प्रोडक्ट में नहीं, बल्कि कई प्रोडक्ट्स में पाई गई है। जैसे नेस्ले के बिस्किट फ्लेवर्ड सीरियल जो 6 महीने से ज्यादा उम्र के बच्चों को दिए जाते हैं, उनके स्विट्जरलैंड के प्रोडक्ट में तो नो एडेड शुगर है, पर वही प्रोडक्ट जब साउथ अफ्रीका में बिकता है उसमें 6 ग्राम शुगर होता है। अब शुगर डालना तो बस एक बात है, कई जगह तो नेस्ले के लेबल्स भी गलत थे। जैसे फिलीपींस में ये सेरेलैक सीरियल बिकता है, जब आप इंग्रेडिएंट्स देखोगे तो शुगर कहीं भी मेंशन नहीं है। पर पता है इन्वेस्टिगेशन में क्या पता चला कि इस प्रोडक्ट में 7.3 ग्राम ऑफ शुगर है। तो नेस्ले अपने एडवर्टाइजमेंट में ये तो कह रहा है कि हमारे प्रोडक्ट में विटामिन, मिनरल्स और कई न्यूट्रिएंट्स हैं। पूरा पोषण, पूरी तसल्ली की शुरुआत। पर एडेड शुगर जिसको नेस्ले कंपनी जानबूझकर डाल रही है, उसको मेंशन भी नहीं किया गया अपने लेबल पर। अब आप बोलोगे कि एडेड शुगर डालने में इतनी बड़ी बात क्या है? बड़ी बात यह है कि डॉक्टर्स ने क्लियरली कहा है कि एडेड शुगर बहुत डेंजरस हो सकता है छोटे बच्चों के लिए। 2017 में 14 साल के मिहिर जैन मैक्स हॉस्पिटल में एक व्हीलचेयर में आए थे। डॉक्टर प्रदीप चौबे शॉक हो गए थे। उन्होंने कहा कि मिहिर बहुत ज्यादा ओबीस था, वो खड़ा भी नहीं हो सकता था और अपनी आंखें भी नहीं खोल सकता था क्योंकि उसका चेहरा ही इतना मोटा था। मिहिर का वेट था 237 kg और BMI था 92, जबकि WHO की रिकमेंडेशन है कि मिहिर की एज के हिसाब से उनका BMI 25 होना चाहिए था। कई न्यूज आर्टिकल्स में मिहिर को वर्ल्ड्स हेवीएस्ट टीन बुलाया गया। अब आप में से कई लोग कहोगे कि मैं क्या ओवर एक्टिंग कर रहा हूँ। मिहिर के केस में और सेरेलैक के केस में लिंक क्या है? लिंक बहुत स्ट्रॉन्ग है, क्योंकि मोटापे के जो बीज होते हैं वो बचपन में ही बोए जाते हैं। डॉक्टर अरुण गुप्ता कहते हैं कि हर चम्मच एडेड शुगर से बच्चे शुगर से एडिक्टेड हो जाते हैं और खाना जल्दी खाते रहते हैं, जो पेरेंट्स को भी पसंद आता है और पेरेंट्स फिर इन्हीं ब्रांड्स को यूज करने लग जाते हैं। कई स्टडीज ने दिखाया है कि एडेड शुगर की एडिक्शन किसी भी ड्रग एडिक्शन की तरह ही है, क्योंकि जब हम शुगर खाते हैं हमारी बॉडी में एक हार्मोन रिलीज होता है डोपामिन, जिसको प्लेजर हार्मोन भी कहा जाता है, यानी कि हम अच्छा महसूस करते हैं शुगर खाने के बाद। डोपामिन वही केमिकल है जो ड्रग्स या फिर सिगरेट लेने के बाद रिलीज होता है हमारी बॉडी में। शुगर की एडिक्शन भी ऐसे ही होती है और इनफैक्ट ये एडिक्शन बच्चों में ज्यादा हो सकती है, और जितना आप रेगुलरली शुगर खाते हैं आपकी टॉलरेंस भी बढ़ जाती है, इसलिए सेम किक के लिए आपको ज्यादा शुगर खाना पड़ता है। और यही एक बुरा चक्रव्यूह है जिसमें कई बच्चे फंस जाते हैं। वो खाना जिसमें ज्यादा एडेड शुगर होता है उनमें कैलोरीज तो होती हैं पर न्यूट्रिएंट्स नहीं होते, तो बच्चों का पेट तो भर जाता है पर उनको कोई न्यूट्रिएंट्स नहीं मिले, जिसकी वजह से इन कैलोरीज को एम्प्टी कैलोरीज भी कहा जाता है। तो जब आप एक छोटे से बच्चे को एडेड शुगर देते हो, वो शुगर से एडिक्टेड भी हो जाते हैं और उनकी टॉलरेंस भी बढ़ जाती है, जिसका मतलब है कि सेम डोपामिन इफेक्ट के लिए उनको और शुगर खाना पड़ेगा, जिसकी वजह से मोटापा हो जाता है। 2015 में इंडियन गवर्नमेंट के नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे ने दिखाया था कि 2.1% बच्चे जिनकी उम्र 5 साल से कम है वो ओवरवेट है, और 4 सालों में ये नंबर 3.4% हो गया है। डॉक्टर अर्जुन डे वैट, जो इंडिया में यूनिसेफ के चीफ ऑफ न्यूट्रिशन है, उन्होंने कहा कि चाइल्डहुड ओबेसिटी की एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है इंडिया में, और क्योंकि ये बिहेवियर बचपन में ही स्टार्ट होता है, इसी वजह से मोटे बच्चे जब बड़े होते हैं फिर भी वो मोटे ही रहते हैं।
यही बहुत अजीब चीज है हमारे देश की। एक तरफ 36% बच्चे जिनकी उम्र 5 साल से कम है वो स्टंटेड है, यानी कि उनको ढंग का खाना नहीं मिल रहा। दूसरी तरफ करोड़ों बच्चे हैं जो मोटापे से गुजर रहे हैं और इस मोटापे के सीरियस कॉन्सिक्वेंसेज होते हैं। 30-40 साल पहले किसी ने सुना भी नहीं होगा कि बच्चों को टाइप 2 डायबिटीज हो रही है, पर अभी टाइप 2 डायबिटीज बच्चों में बहुत कॉमन सी बात हो गई है। जैसे सुमाया शेख जो 9 साल की थी जब उनको टाइप 2 डायबिटीज से डायग्नोज किया गया। एक इंटरव्यू में उन्होंने कहा कि मुझे खाना खाना बहुत पसंद है, इससे मैं बहुत फ्रस्ट्रेटेड और अभी डिप्रेस्ड हूँ क्योंकि मुझे ढंग की सब्जियां ही खानी है। उस उम्र में जब बच्चों को बाहर खेलना चाहिए वो हॉस्पिटल जा रहे हैं अपनी टाइप 2 डायबिटीज चेक करवाने के लिए। डॉक्टर ब्रिज मक्कड़ जो ओबेसिटी स्पेशलिस्ट हैं और डायबिटीज के बारे में बहुत रिसर्च करते हैं, उन्होंने कहा कि मोटापा एक मेजर कारण है जिसकी वजह से हमारे देश के बच्चों को टाइप 2 डायबिटीज हो रही है। इसी वजह से डॉक्टर्स कहते हैं कि बच्चों को एडेड शुगर नहीं देना चाहिए। डॉक्टर तनुश्री मुखर्जी जो एक पीडियाट्रिशियन है वो कहती है कि छोटे से बच्चों को न्यूट्रिशन या तो माँ के दूध से मिलना चाहिए या फिर इन्फेंट फॉर्मूला से, क्योंकि इन चीजों में न्यूट्रिएंट्स भी होते हैं और एडेड शुगर नहीं होता। माँ का दूध नेचुरली स्वीट होता है जिसकी वजह से बच्चे को ढंग की एनर्जी भी मिलती है। अगर उनको एक लिमिट के बाहर शुगर दिया गया तो उस वजह से बच्चे में हेल्थ प्रॉब्लम्स आ सकती हैं। WHO ने भी बहुत क्लियरली कहा है कि एक बच्चा जो 1 साल की उम्र का होता है उसको एडेड शुगर नहीं देना चाहिए। यही चीज 2020 डाइटरी गाइडलाइंस एडवाइजरी कमेटी ने भी दी थी जिसमें कई साइंटिस्ट शामिल थे। यही कारण है जिसकी वजह से डॉक्टर्स कहते हैं कि बच्चों को हनी या फिर शहद भी नहीं देना चाहिए। डॉक्टर RG श्रीवास्तव जो श्री बालाजी एक्शन मेडिकल इंस्टीट्यूट में काम करते हैं, उन्होंने कहा कि हनी बिल्कुल 1 साल की उम्र के बच्चों को नहीं देना चाहिए क्योंकि उनका डाइजेस्टिव सिस्टम इतना डेवलप्ड होता ही नहीं है जिससे वो एक ऐसे बैक्टीरिया को रोक सके जो इन्फेंट बॉटुलिज्म की प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। तो इतने सीरियस आरोप लगाए गए हैं नेस्ले की कंपनी पर, तो वो तो हिल गए होंगे ना इन आरोपों से? नहीं। जब नेस्ले से पूछा गया कि उनका डबल स्टैंडर्ड क्यों है इंडिया और दूसरे देशों के कंपैरिजन में, तो उन्होंने इसका कोई जवाब नहीं दिया। उन्होंने रिपोर्ट के रिप्लाई में कहा कि बच्चों के खाने में उन्होंने एडेड शुगर 11% तक रिड्यूस कर दिया है और करने की कोशिश कर रहे हैं। नेस्ले की इंडिया टीम ने कहा कि उन्होंने एडेड शुगर की मात्रा पिछले 5 सालों में 30% कम कर दी है, पर उन्होंने कोई क्लैरिफिकेशन नहीं दी कि एडेड शुगर वो डाल ही क्यों रहे हैं बच्चों के खाने में। उल्टा उन्होंने जवाब दिया कि हम इंडिया की सारी रेगुलेशंस को फॉलो कर रहे हैं। तो क्या नेस्ले ने रेगुलेशंस फॉलो नहीं करी थी? करी थी। और यही एक प्रॉब्लम है हमारी देश की फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी की। जैसे रेगुलेशन को देखो, रेगुलेशन में लिखा है कि सुक्रोज या फिर फ्रुक्टोज ऐड नहीं होना चाहिए, पर अगर वो कार्बोहाइड्रेट सोर्स की तरह ऐड किया जाता है 20% की लिमिट तक तो ये हो सकता है। अब सुक्रोज होती है वो चीनी जो हमारे घरों में पाई जाती है और फ्रुक्टोज होता है वो शुगर जो फलों और शहद में नेचुरली पाया जाता है। तो हमारी रेगुलेशंस कह रही है कि वैसे ये सब अलाउड नहीं है डालना, पर अगर कुछ लिमिट में डाला तो कोई बात नहीं। और अगर आप सेरेलैक की इंग्रेडिएंट लिस्ट देखोगे तो 100 ग्राम के सेरेलैक में से 8.9 ग्राम सुक्रोज या फिर चीनी है जो टोटल कार्बोहाइड्रेट्स का 13% है, यानी कि 20% से कम। तो यानी कि सेरेलैक इंडियन रेगुलेशंस को फॉलो कर रही है। तो ये दुनिया भर में शोर क्यों मचाया जा रहा है? शोर इसलिए मचाया जा रहा है क्योंकि कई डॉक्टर्स कहते हैं कि कोई भी एडेड शुगर नहीं डालना चाहिए बेबी प्रोडक्ट्स में। यही चीज डॉक्टर अमरीश मित्तल ने भी कही थी। और हमारे देश की फूड सेफ्टी अथॉरिटी जो एक सरकारी एजेंसी है मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ के अंडर, वो कहती है कि एडेड शुगर थोड़ा बहुत अलाउड है। कई कंपनीज ऐसी रेगुलेशंस का फायदा उठाती हैं। जैसे बॉर्नविटा कई सालों से अपने प्रोडक्ट को बेच रहा है एक हेल्थ ड्रिंक के नाम पर। जैसे ये एक 2011 का ऐड है उनका। जब आप अपने बच्चे को जीतने के लिए तैयार करती है तो उसे कामयाब होने से कोई भी नहीं रोक पाएगा। बॉर्नविटा, तैयारी जीत की। और पिछले साल ही फूड सेफ्टी अथॉरिटी ने क्लैरिफाई किया कि हेल्थ ड्रिंक का कोई ऑफिशियल लेबल नहीं है। ये तब हुआ जब फूड इन्फ्लुएंसर फूड फार्मर ने इसके बारे में कई वीडियोस बनाए। तो सालों से बॉर्नविटा हमारे बच्चों को हेल्थ ड्रिंक के नाम पर चीनी बेच रहा था और इसके बारे में फूड सेफ्टी अथॉरिटी ने कुछ नहीं किया जब तक इस पर कोई वीडियोस नहीं बनाए इन्फ्लुएंसर ने। इसी चीज की वजह से CAG ने भी क्रिटिसाइज किया था फूड सेफ्टी अथॉरिटी को। और ये कोई नई बात नहीं है। 2017 में CAG ने एक डिटेल्ड रिपोर्ट लिखी जहां उन्होंने कहा कि हमारी फूड सेफ्टी अथॉरिटी कई प्रोडक्ट्स का लाइसेंस रिन्यू कर देती थी, इसके बावजूद कि वो अनसेफ पाए गए हैं। The CAG has come down heavily on the Union Health Ministry and its statutory body, the Food Safety and Standards Authority of India. और कई बार तो उन्होंने नए लाइसेंसेस दे दिए बिना ढंग की डॉक्यूमेंटेशन के। और फिर भी हमारे देश के फूड मिनिस्टर पीयूष गोयल कहते हैं कि फूड अथॉरिटी अच्छा काम कर रही है। All food products go to FSSAI and they are doing a fabulous job. All of these instances which are coming out are a result of the strict checking and the increased surveillance that FSSAI has started. क्योंकि एजेंसी ढंग से काम नहीं कर रही, इसलिए उनका काम लोग कर रहे हैं। जैसे डॉक्टर फिलिप्स की एक रीसेंट स्टडी में उन्होंने 36 प्रोटीन पाउडर्स की एनालिसिस करी और पाया कि 70% प्रोटीन पाउडर्स मिसलेबल्ड थे, 14% में टॉक्सिन थे और 8% में पेस्टिसाइड रेसिड्यू पाया गया। तो जो टेस्ट फूड अथॉरिटी को करवाने चाहिए वो लोग खुद कर रहे हैं ये जानने के लिए कि किस खाने में पेस्टिसाइड है और किस में नहीं।
इतनी बुरी हालत है, इस वजह से कई कंपनीज हमारे देश को डस्टबिन समझ के काम करती हैं। नेस्ले कोई अकेली कंपनी नहीं है। जैसे ये है एक डॉक्यूमेंट्री ग्लोबल जंक फूड जो 5 साल पहले रिलीज हुई थी। इस डॉक्यूमेंट्री में कंपेयर करा जाता है उन फास्ट फूड प्रोडक्ट्स को जो दूसरे देशों में भी बिकते हैं और इंडिया में भी। और जो इस डॉक्यूमेंट्री ने दिखाया वो एक कलंक है हमारे देश के लिए। मैकडोनल्ड्स का मैक चिकन सैंडविच जो इंडिया में बिकता है उसमें फ्रांस के सैंडविच से 2.5 गुना ज्यादा शुगर है। फिलेओ फिश में 2 गुना ज्यादा सैचुरेटेड फैट है और यही चीज मैकनगेट्स में भी है। KFC की बात करें तो इंडिया में जो फ्रेंच फ्राइज बिकते हैं उनमें 10 गुना ज्यादा नमक है फ्रांस के KFC के फ्राइज से। हाँ, 10 गुना। अगर हॉट विंग्स की बात करें तो इंडिया में फैट उनमें 3 गुना ज्यादा है। रेवत हेमत सिंघा जो एक पॉपुलर इन्फ्लुएंसर है फूड फार्मर के नाम से, उन्होंने भी लेज और दूसरी चॉकलेट ब्रांड्स के बारे में यही बात करी थी। Classic salted Lay's, the yellow one which we see. In India, they have palm oil. In other countries like the US, the same exact classic salted Lay's is there. They do not use palm oil. Similarly, yesterday someone tagged me Kit Kat in Australia versus Kit Kat in India. Kit Kat in Australia has way more milk, and comparatively in India it has way less milk solids. And in India it has way more sugar, and in Australia it has less sugar. अब इस चीज में कंज्यूमर्स को भी बेवकूफ बनाना ज्यादा मुश्किल नहीं है। हम सब जानते हैं कि फूड पैकेट के पीछे एक न्यूट्रिशन लेबल है, पर हम में से कितने लोग इस लेबल को ढंग से पढ़ सकते हैं। मैं जानता हूँ कि न्यूट्रिशन फैक्ट्स लेबल पर होते जरूर है, पर ऑनेस्टली मुझे कुछ नहीं पता कि ट्रांस फैट्स जैसी चीजें होती क्या है। ये कहा था एक हैदराबाद के 21 साल के लड़के ने, और यही हालत मोस्ट लोगों की है। 2023 में एक सर्वे हुआ था जिसने दिखाया कि आधे से ज्यादा लोगों को अनहेल्दी फैट्स होते क्या है इसके बारे में कोई जानकारी नहीं है। हमें नहीं पता कि अनसैचुरेटेड फैट्स जो बादाम या फिर फिश में पाए जाते हैं उनको हेल्दी माना जाता है, और सैचुरेटेड फैट्स जो बटर या फिर पाम ऑयल में पाए जाते हैं उनको अनहेल्दी माना जाता है। और कंपनीज भी खूब कोशिश करती है ताकि वो हमें कंफ्यूज कर सके। जैसे ये है नीडो, नेस्ले की ब्रांड जिसके बारे में हमने पहले बात करी थी। नीडो कहता है कि इस प्रोडक्ट में कोई एडेड सुक्रोज या फिर चीनी नहीं है, पर कहानी में एक ट्विस्ट है, क्योंकि वो चीनी नहीं डालते पर शहद और फल का जो शुगर होता है वो जरूर डाल देते हैं, जिसको फ्रुक्टोज कहा जाता है। और यही एक प्रॉब्लम है कि एडेड शुगर के कई नाम है। ये एडेड शुगर के साथ ही नहीं है बल्कि पाम ऑयल के भी कई नाम आपको मिल जाएंगे न्यूट्रिशन लेबल पे। तो जब कंफ्यूजन जानबूझकर क्रिएट करा जा रहा है, एक साधारण आदमी क्या ही कर पाएगा। और एक चीज जो हम भूल जाते हैं वह है कि कई लोगों को महीने के लाखों रुपए मिल रहे हैं बस एक चीज करने के, हमें कन्विंस करने के लिए कि हम उनके अनहेल्दी फूड प्रोडक्ट्स खरीदें। ये आवाज कैसी लगी? बहुत अच्छी लगी। रिसर्च ने दिखाया कि जब भी क्रंच की साउंड आती है ना, तो हमारे ब्रेन को एक सिग्नल जाता है कि ये चीज हमें चाहिए और वो टेस्टी होगी। इसी वजह से कई कंपनीज अपने खाने की साउंड को भी इंजीनियर करने की कोशिश करती हैं और अपने एड्स में वो ह्यूमन साइकोलॉजी को यूज करते हैं ताकि हम उनके प्रोडक्ट्स खरीदें। और इसी वजह से उनकी पैकेजिंग भी ब्राइट कलर में होती है, क्योंकि रिसर्च ने दिखाया कि जितनी ज्यादा ब्राइट पैकेजिंग होती है उतनी ज्यादा चांसेस होती है कि कंज्यूमर वो पैकेट खरीद लेगा। अब चलो सोल्यूशंस की बात करते हैं। जैसे मैंने अपने रीसेंट हार्ट अटैक के वीडियो में कहा था, जो आप देख सकते हो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, कि कोई एक कारण नहीं है जिसकी वजह से इंडिया में मोटापा और हार्ट अटैक्स बढ़ रहे हैं। इसी वजह से एक्सरसाइज और स्ट्रेस को मैनेज करना बहुत इंपॉर्टेंट है। पर अगर हम खाने की बात करें तो एक चीज जो हमारी फूड अथॉरिटी को करनी होगी वो है कि लेबल्स पर कंट्रोल करना होगा उनको। कैसे कंपनीज इन लेबल्स को यूज करके बेवकूफ ना बना सके हमें, चाहे वो एडेड शुगर का बहाना हो या फिर अनहेल्दी फैट्स। इस चीज के लिए उनको स्टैंडर्डाइज लेबल्स क्रिएट करने होंगे। जब ये लेबल्स बन भी जाएंगे फिर इनको कंट्रोल करना होगा हमारे एड्स पर। कॉम्प्लान और बॉर्नविटा कई सालों से हमारे देश को बेवकूफ बना रहे हैं कि वो हेल्दी ड्रिंक है। इसमें कंपनीज और सरकार की जिम्मेदारी नहीं है, बल्कि ऋतिक रोशन जैसे लोगों को भी जिम्मेदारी लेनी होगी कि एक तरफ तो उनकी 6 पैक एप्स है और दूसरी तरफ वो बॉर्नविटा, कॉम्प्लान और हॉर्लिक्स जैसे प्रोडक्ट प्रमोट कर रहे हैं। चुस्ती फुर्ती और शक्ति के लिए बॉर्नविटा बहुत जरूरी है। मुझे देखिए, मैं 7th स्टैंडर्ड में हूँ, लेकिन मैं क्लास में सबसे लंबा हूँ। पर जितनी भी ये चीजें कर लो, फाइनल सोल्यूशन तभी आएगा जब कंज्यूमर एजुकेटेड होगा और इन्फॉर्म्ड होगा कि हेल्दी फैट्स क्या होते हैं, अनहेल्दी फैट्स क्या होते हैं और खाना कैसे खाना चाहिए। अब मैं वो सारी जानकारी इस वीडियो में तो नहीं दूंगा, पर एक चीज जो बहुत जरूरी है हमारे समझना कि पैकेज फूड्स जितने भी हो सके अवॉइड करो, होल फूड्स खाओ, यानी कि घर के फल और सब्जियां। दूसरी चीज इसके बारे में आपको ख्याल रखना चाहिए वो है प्रोटीन इंटेक। मोस्ट इंडियंस इनफ प्रोटीन नहीं खाते। अगर आप नॉन वेजिटेरियन हो तो सोल्यूशन बहुत आसान है। अगर वेजिटेरियन हो तो आप टोफू, पनीर या फिर वे प्रोटीन कंसिडर कर सकते हो। बस याद रखना कि अपनी डाइट में मेजर चेंजेस लाने से पहले एक न्यूट्रिशनिस्ट से कंसल्ट कर लेना, क्योंकि सबकी सिचुएशन अलग होती है। और याद रखो, ये आपकी और आपकी फैमिली की हेल्थ का सवाल है, तो ये वीडियो अपने फैमिली ग्रुप में जरूर शेयर कर देना ताकि उनको भी पता रहे कि कैसा खाना बेचा जा रहा है हमारे देश में।